दानिशमंद है, दिलों को मोल लेता है। आमीन। आज की इस खूबसूरत इबादत के लिए हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं। ख़वातीन के आलमी दिन पर हम वॉइस ऑफ द वर्ल्ड में सब ख़वातीन को खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस खूबसूरत दिन के लिए खुदा ने जो बन्नो इंसान के साथ, आदम के साथ हवा का रिश्ता जोड़ा और उसके साथ उसकी मददगार को कायम किया। औरत का मर्द के साथ रहना लाज़िम है क्योंकि वो उसकी मददगार है। खुदा ने औरत से भी उतनी ही मोहब्बत रखी जितनी उसने आदम से रखी। आज की इस इबादत के लिए को खुदावंद के पाक हाथों में सौंप देते हैं और खुदावंद अपनी बेटियों को अपनी पाक हजूरी में कसरत के साथ इस्तेमाल करे। कमी कमजोरी में हमारा खुदावंद जोरावर हो और जो जो किरदार खुदावंद ने खुदावंद के इस मंसूबे में के जरिए अपनी बेटियों को आज दिया गया है, खुदावंद से इल्तिजा करती हूँ कि खुदावंद तू अपनी बेटियों का हादी और मददगार रहना, क्योंकि खुदावंद तूने औरत को माँ के रूप में रखा है, तूने औरत को बेटी के रूप में रखा है, तूने औरत को बहन के रूप में रखा है, तूने औरत को वो बहुत सारे खूबसूरत रिश्तों के साथ जोड़ कर रखा हुआ है। तेरी शुक्रगुजारी है कि तू शुरू से लेकर जिंदगी के आखिरी आयाम तक तू हमेशा अपनी रहनुमाई में रखता है। आज इस ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर इस खूबसूरत रिश्ते को खुदावंद के लिए के सामने रखते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदावंद ने ही अपनी मर्जी के साथ अपने मंसूबे में शामिल किया और इस रिश्ते को हर तरह की इज्जत बख्शी, सरफराजी बख्शी और अक्ल और दनाई से इस औरत को अपनी हिकमत से भरा, ताकि वो अपने खानदान को, बल्कि एक कलीसिया को भी लेकर चलती है और उसकी रहनुमाई भी वो खुदावंद ही करता है। आज की इबादत को खुदावंद के पाक हाथों में सौंपते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक खुदावंद हमारा हादी और मददगार रहे। मैं इब्तदाई दुआ के लिए मैं पास्टर जी से दरख्वास्त करती हूँ, पास्टर जॉन से दरख्वास्त करती हूँ, पास्टर जी आप इब्तदाई दुआ में हमारी रहनुमाई कीजिए, खुदावंद से हमारे लिए बरकत मांगिए और खुदावंद से इल्तिजा कीजिएगा कि खुदावंद तो आज अपनी बेटियों को कसरत के साथ उसी पाक रूह की हजूरी में रखकर इस्तेमाल करना, और वो ही किरदार जो खुदावंद तूने रोही जमीन पर अपनी बेटियों को बख्शा है, खुदावंद तो बाकमाल तौर पर वही किरदार आज इस इबादत के वसीला से खुदावंद तो जाहिर करना और हमें बरकत बख्शना। जी पास्टर जी। कदूस 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 रब्बुल फाज, जमीन और आसमान के पैदा करने वाले खालिक और मालिक, तो जो था, जो है और जो आने वाला आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार है इस जिंदगी के लिए और जिंदगी की तमाम बरकतों के लिए खुदावन जो आपने हमें अता की हैं। आसमानी बाप, हम इस लायक नहीं, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है जो बारहा हमें ऐसे मौके अता करते हैं कि हम खुदावंद आपके हजूर आकर शुक्रगुजारी कर सकें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें और खुदावंद उन बरकतों को जो आपने हमें अता की हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। शुक्रगुजार है खुदावंद तमाम खादमों के लिए, तमाम बेटे बेटियों के लिए जो आज इस पाक मुकद्दस महफिल को सजाने के लिए और अपने हिस्से की बरकत को हासिल करने के लिए इस महफिल में शामिल हुए हैं। तमाम परस्तारों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जो आज रूह और सच्चाई से आपकी बंदगी, आपकी प्रस्तश और आपकी सताइश करते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद सिस्टर समर सराफीन के लिए जो आज की इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं और वो तमाम बहनें जो खुदावंद इसमें आज पार्टिसिपेट करें, उन करदारों को अदा करें जो बरकतें खुदावंद आपने अपनी बेटियों को अता की हैं कलीसियाई तौर पर और ख़ानदानी तौर पर।
बड़ी वफादारी, जिम्मेदारी और दयानतदारी के साथ वो खुदावंद इस खिदमत को सरअंजाम देते हैं। खुदावंद तमाम बहनों को बरकत अता करें और खुदावंद तौफीक अता करें कि आज के इस कॉन्फ्रेंस के वसीला से खुदावंद हम सब बरकत को हासिल करें और जो भी खुदावंद इस इबादत में शरीक हो, जो हाजरीन है या जो इस प्रोग्राम में ऑनलाइन शामिल होते हैं फेसबुक के जरिए से, खुदावंद उन तमाम बहनों भाइयों को, बेटे बेटियों को बरकत अता करें। जो अभी तक नहीं शामिल हो सके उनके लिए बरकत चाहते हैं, जो आने का इरादा रखते हैं खुदावंद उनके लिए बरकत चाहते हैं और दुआ करते हैं कि हमारी आज की ये इबादत खुदावंद हम सब के लिए बाइस से बरकत साबित हो। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु के जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आज की इस इबादत के लिए मैं ज़बूर में से खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ूंगी। 139 बाप है और उसकी चंद आयात पढ़ी जाएंगी। उसका 13वें बाप से मैं पढ़ूंगी और उसके 18वें आयत तक। क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीब और गरीब तौर से बना हूँ। तेरे काम हैरत अंगेज हैं, मेरा दिल उसे खूब जानता है। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन कसफल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कल्ब तुझसे छुपा ना था। तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अयाम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी वजूद में ना आया था। ऐ खुदा, तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा हैं, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है। अगर मैं उनको गिनूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा हैं। जाग उठते हैं, जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए। हम अपनी चर्च में भी रफाकते खवातीन का एक प्रोग्राम करते हैं, खवातीन का आलमी दिन कलीसियाई तौर पर। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी। अक्सर हम अपने अपने मुल्क में, हम पाकिस्तानी औरतें ज्यादा इस चीज पर जोर देती हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करती हैं। हमारे जहन और ख्याल में ये होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए हम मसीही लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब से मैं स्नॉडिकल की एक मेंबर होने के नाते एक प्रोग्राम करती हूँ, तो हमें बहुत सारे अलग अलग मुख्तलिफ मुल्कों के किताबचे भेजे जाते हैं और उसके जरिए हमें पता चलता है कि ना कि सिर्फ हम पाकिस्तान में मुश्किल से जिंदगी बसर करते हैं, बल्कि दूसरे मुल्कों में भी रहते हुए मसीही खवातीन बहुत मुश्किल की जिंदगी बसर करती हैं। मैंने कनाडा के तौर पर एक मुल्क था, उसका एक खित्ता था, वहां से पता चला था कि एक लड़की थी जिसके पेरेंट्स बचपन से ही उसे छोड़ के चले गए थे, यानी कि खुदा के पास गए थे। और उसने, उस बच्ची ने किस तरह जिंदगी बसर की, क्योंकि वो नाबीना थी और उसकी मासी यानी कि उसकी खाला ने उसकी परवरिश की थी। और वो जब एंड में लिखती है, कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि खुदा मेरी इस तरह मदद करेगा, क्योंकि जब मैंने खुदा से दिल लगाया, जब मैंने खुदा को पहचाना, तो मैं नेचुरली तौर पर, अगर मैं बीना थी तो रूहानी तौर पर मैं रोशनी देखती थी। मैं नबीना नहीं थी, मैंने खुदा को देखा था, क्योंकि मैंने उससे दिल लगाया और उसने मेरी बंद आंखों को खोलकर अपने आप को मुझ पर जाहिर किया। आज हम मसीही खवातीन जब वाकई खुदा से दिल लगाते हैं,
तो ना कि हमारे किरदार चेंज होते हैं, बल्कि हम मुकम्मल तौर पर सर से लेकर पाँव तक खुदावंद में डूब जाते हैं। खुदावंद मुझ में बसता है, बल्कि हम सब में होकर खुदावंद अपने जलाल को ज़ाहिर करता है। हमारी तारीकी खत्म हो जाती है और हमें वो उस मुश्किल से निकाल देता है, चाहे जैसा भी मुल्क हो, किसी भी जगह, किसी भी खित्ते, किसी भी खानदान, किसी भी कबीले से हमारा ताल्लुक हो, खुदावंद हमारे साथ रहता है। इससे पहले हम खुदावंद को अपने साथ रखने की इजाजत देते हैं। मैं सिस्टर पूनम से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज वो प्रोग्राम के आगाज को शुरू कीजिए प्रस्तुति के वसीला से। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसके बाद भी अगर कोई मेरी बहन या को भाई लिखना प्रस्तुत करना चाहता है तो प्लीज नीचे जरूर मेंशन कीजिएगा। इस तरह मुझे भी पता चल जाता है कि किसी से खुदावंद के हम दस्ताइश में हिस्सा लेना है, तो हम सबके लिए इजी हो जाता है। जी सिस्टर पूनम, खुदावंद आपको बरकत दे। और इसके बाद हम चलिए सिस्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे, आप प्रस्तुति में हिस्सा लीजिए। जी सिस्टर जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिस्टर जी मैंने पूछना है, ये ओनली प्रस्तुति करनी है, साथ में जो वुमेन्स का करना वो भी साथ करना है, ये मेरे को बता दें। हाँ सिस्टर जी, वो मैसेज भी आप ही किया है इसके बाद, तो आप प्रस्तुति कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सिस्टर जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, जो कर देने बंदगी उन्हां दी सुने दुआ, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। शद्रक मेशक अबदनगो नो बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। शद्रक मेशक अबदनगो नो बल दी अग विच पाया, बल दी अग विच आप खुदावंद पुत्र बन के आया। ओ अपने बंदियां दे रहिंदा है नाल सदा, ओ अपने बंदियां दे रहिंदा है नाल सदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। पौलुस ते सिलास नो वेखो विच जेल दे पाया, हत्था पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। पौलुस ते सिलास नो वेखो विच जेल दे पाया, हत्था पैरां विच बेड़ियां रब वेख ना पाया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਲ ਹਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇਲ ਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਲ ਹੈ ਖੁਦਾ, मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। नाल इज़राइलिया मूसा जदों असी लाल समुंदर आया, अगे पानी पीछे फौजा मूसा सी घबराया। नाल इज़राइलिया मूसा जदों असी लाल समुंदर आया, अगे पानी पीछे फौजा मूसा सी घबराया। पानी दे विचों दी दिता है राह विखा, पानी दे विचों दी दिता है राह विखा,
मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। जो कर देने बंदगी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ सुने दुआ। जो कर देने बंदगी, ਉਹਨਾਂ ਦੀ सुने दुआ। मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। मैं नहीं कल्ला, मेरे नल है खुदा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने औरत को औलाद बख्शकर उसके रुतबे को बुलंद किया और उसे मां बनाकर खुदावंद ने उसकी इज्जत में इजाफा किया। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। आज हम मां के किरदार को एक औरत के रूप में देखेंगे कि वो मां किस तरह हुई और उसने अपनी औलाद के लिए और अपने आप को किस तरह खर्च किया। मुझे अपनी आगोश शफकत दे दो, मेरे माथे पर लब मोहब्बत रख दो। मुझे मीठी लोरी सुनाकर मेरे सारे गम मिटाकर अपने सीने की ठंडक में छुपा लो। ऐ माँ, मुद्दत हुई मैं रोया नहीं हूँ, कई रातें कट गई मैं सोया नहीं हूँ। माँ अपने अंदर हजारों राज छुपाती है। माँ भूखी रहकर भी पेट भरे हुए को जाहिर करती है। माँ जागते हुए भी अपनी नींद को पूरा करती है। माँ मीठी लोरी सुनाकर भी खुदा के नजदीक लाती है। मैं सिस्टर पूनम से दरख्वास्त करती हूँ, सिस्टर जी आप आए, क्योंकि पहली माँ के ऊपर आपका ही किरदार है जो आज आपका चुनाव किया गया है। आप आए और अपने हिस्से और अपने किरदार को हम सबके साथ शेयर कीजिए। वेलकम सिस्टर पूनम। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू आल कलीसिया। मैं आज खुदा का कलाम से ही मैं ये माँ का रोल अदा कर रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से हूँ। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक 5 और 6 मिनट लूंगी आपके। मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, बट मेरे को उस टाइम प्रभु का पता नहीं था। लेकिन मैंने जो अपने बच्चे पाले हैं वो खुदाबंद की हजूरी में रह के पाले हैं। बेशक खुदा का मेरे को पता नहीं था, लेकिन मैं इतनी खुदा की प्रस्तिश करती थी कि मेरा खुदा ही जानता है। लेकिन उसने मेरे को चुन लिया और अपना दिखा दिया कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरी बेटी है, तू मेरे हुक्मों के मुताबिक ही चल रही है। और जैसे खुदाबंद ने बोला कि मैं आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा तेरे पे उठेलूंगा, तो वही पवित्र आत्मा मेरे पे उतरा और आज मैं आपके सामने हूँ। मैंने अपने बच्चे खुदाबंद की जैसे माँ मरियम को खुदावंद ने चुना था, ऐसे खुदावंद ने मेरे को चुना है। और मैंने ऐसे ही अपने बच्चे पाक और साफ रह के बनाए हैं। और आज मैं जिंदा हूँ और आज मैं जो जैसी भी हूँ मैं दिख रही हूँ, मेरा खुदावंद जानता है। मेरे रिश्तेदार देख के मेरे को दंग रह जाते हैं कि इसके बच्चे इतने जवान हैं, बच्चों वाले हैं, तो ये जिंदा कैसे रह रही है, हमने तो उसको छोड़ दिया था। लेकिन मेरे बच्चों को मेरे बरखिलाफ कर दिया था मेरे रिश्तेदारों ने। तो मैं एक ऐसी माँ बन के दिखाई जो प्रभु के हुक्मों के ऊपर चलती थी। कोई भी मेरे बच्चों को कुछ बोलता था तो मैं कभी नहीं बोलती थी कि तू ऐसा करता है, मेरे बच्चों को करता है। मैंने इग्नोर कर दिया और उस इग्नोर का सिला मेरे को आज मिला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसे खुदावंद ने मेरे को चुना और ठहराया, मेरी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हुई
जो मेरी बेटी बहुत छोटी एज की थी, मेडिकल लाइन में थी, और मैंने उसको इतनी अच्छी तरह से उसकी परवरिश की, तो खुदावंद ने मेरे बेटी के थ्रू मेरे को चुना, यानी कि मेरे को चुनने से पहले मेरी बेटी को उसने चुन लिया। हालेलुया। जब उसने चुना तो जो मेरी बेटी का हस्बैंड था, राहुल नाम उसका, उसने मेरे को बोला, मम्मा ये आप सारा दिन ऐसे करते रहते हो, तो आप बाइबल पढ़ा करो। मैंने जैसे 2-3 बार बाइबल पढ़ी, वो पढ़ने के बाद मैंने बाइबल मैंने फेंकी भी है नीचे कि मैंने नहीं पढ़नी, मैंने हनुमान चालीसा करना है। लेकिन खुदावन मेरे को बहुत प्यार करता था। मैं अपने बच्चों को फिर भी नहीं बोलती थी कि तुम किस धर्म में पढ़े हो, या ये जैसे जैसे लड़कियां फालतू बोलती हैं, करती हैं। मेरे में ऐसा कोई नहीं था, अवगुण कोई नहीं था, क्योंकि मैं प्रभु के हुक्मों के ऊपर चलती थी, जैसे मसीह में चलना चाहिए था। प्रभु को जानने के बाद भी मेरे को नहीं पता लग रहा था। और मैंने जैसे ही प्रभु को अपनाया, प्रभु ने मेरे ऊपर इतनी इतनी मेरे को इधर इटली में लेके आया। मैं आपको माँ का रोल बताती हूँ कि मेरे बच्चों को इतना लोगों ने किया हुआ था कि मेरे बच्चों को मेरा खुदाबंद ने उंगली पकड़ा दी। मेरा बेटा जो उधर रहता था मेरी मम्मा के पास, मेरी मम्मा भी इटालियन है, हमारी फुल फैमिली इधर इटली में है। मेरे मम्मा जो थे वो मेरे को उधर इधर लेके आना चाहते थे, लेकिन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था इधर आना। मैंने कहा मेरी इटली जैसी लाइफ है उधर, मैं उधर इंजॉय करूंगी। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि खुदाबंद मेरे को इधर अकेला रखना चाहता है, अपने रिश्तेदारों से अलग। जैसे ही मैं इधर आई, खुदाबंद ने मेरे को भी इस्तेमाल किया, बहुत इस्तेमाल किया, इतना कि मेरे को अकेला कर दिया, इतना अकेला कर दिया कि मैं एक कमरे में बंद होगी, काम पे जाना, काम पे घर, घर से काम। और मेरा बेटे को, मैं ऐसे ही सोफे के ऊपर बैठी हुई थी, मैं एक माँ थी, सिर्फ मैं दुआ करती थी अपने बेटे के लिए। खुदावन खुदा, मेरा बेटा उधर है तो मैं इधर हूँ, मेरे बेटे को कैसे। मेरा बेटा कहता चुप रह। एक दिन ऐसे ही भविष्यवाणी हुई, मेरे खुदावन ने मेरे को कान में बोला, पूनम मैं तेरा बेटा लेके आ रहा हूँ। हालेलुया। और बिल्कुल मेरी मेरे को पता नहीं था कि मैं खुदा की आवाज कैसी होती है। और जैसे मैंने अपनी बेटी के पेपर लगाए हुए थे, मेरी बेटी कहती मम्मा मैंने नहीं आना, मेरा बेटा कहता मैंने आना। खुदा उसके बोलने से पहले मैं इधर बैठी हुई थी, खुदावंद ने मेरे को बोला पूनम उठ और जा एम्बेसी में जा और अपने पेपर, बेटे के पेपर लगा। जैसे ही उसके मैंने पेपर लगाए, खुदावंद ने एट द स्पॉट, मेरे से उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, उन्हीं पैसों में से मेरे बेटे के पेपर रिन्यू कर दिए उन्होंने। और 15 दिन में मेरे बेटे का पेपर तैयार होके उधर एम्बेसी में आ गया, उधर उनको परमिशन मिल गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 15 दिन के बीच बीच इधर आके, 15 दिन भी नहीं थे, 7-8 दिन थे, जैसे मैंने उधर को इधर आया, तो इधर आते ही उसको मैंने अजाइलम करवा दी, क्योंकि अजाइलम करवानी उसके लिए बहुत जरूरी थी, मेरे मम्मा की डेथ हो गई थी। तो जैसे ही उसकी डेथ मेरी मम्मा की हुई, मैंने उनके पेपर करवा दिए। जैसे खुदावंद ने मेरे को अगवाई की, तो मेरा बेटा मेरे पास आ गया। तो जैसे ही उनके पेपर लगाए, तो मेरे बेटे का डेथ सर्टिफिकेट था। तो जैसे डेथ सर्टिफिकेट था, अजाइलम जो करवाई उसके थ्रू मेरे बेटे को पेपर मिले। उसके पास, मेरे बेटे के पास ग्रीन पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट है, प्लस उसको 3 पर्सन मंगवाने की उधर फ्री में, मतलब कि परमिशन दी हुई है सरकार ने। मतलब कि मैं एक माँ वो हूँ जो मेरे को प्रभु ने माँ बनाया। प्रभु कहता था तू रोती है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे सुनते नहीं है। अपने आप में मैं घुलती थी, मैं कभी किसी के साथ लड़ती नहीं थी, लेकिन मेरे खुदाबंद ने मेरी, जो मैं प्रस्तिश करती थी खुदाबंद की, जैसे अब भी कर रही हूँ, सब्र किया, मैंने बहुत सब्र किया। लेकिन खुदाबंद कहता मैं तेरे सब्र का फल दूंगा। आज मेरे बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी, मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है। और जैसे माँ मरियम ने अपने बच्चे को सीने से लगा के छोड़ दिया था, उसको कहता मेरे प्रभु के पास गए हैं, ऐसे मैंने अभी भी अपने बेटे को और बेटी को खुदा के हाथों में छोड़ दिया है। और जैसे ही मैंने उनको उनके हाथों में छोड़ा हुआ है, वैसे वो खुदा में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, कुछ नहीं मैं करती, मैं कोई एक पैसे की टेंशन नहीं है, कोई पैसे की टेंशन नहीं है मेरे को। मैं सिर्फ खुदा बाप के नाम से आगे बढ़ना चाहती हूँ। खुदा बाप कहता मैं तेरे को ऐसी माँ बनाऊंगा जैसे सारा को बनाया था, इतने पुत्रों की माँ बनाया था, मैं तेरे को वो माँ बनाऊंगा। क्योंकि प्रभु मेरे कानों में बोलता है, मेरे पास इतना कलाम आता है। लोग बाइबल स्टडी करते हैं कलाम को हासिल करने के लिए, मेरी बाइबल स्टडी मेरा खुदावंद कर रहा है।
एक एक कलाम मेरे को देता है। मैं जो भी कलाम पढ़ती हूँ, किसी को भी कलाम से समझाती हूँ, मैंने कभी वो बाइबल में से मैंने नहीं पढ़ा, मेरा खुदाबंद मेरे अंदर डालता है। मूसा की स्टोरी, योना की स्टोरी, शमूएल की स्टोरी, अब्राहम का, सब कुछ मेरे को खुदावंद ने एक एक लफ्ज खुदा ने बोला कि कैसे इनकी स्टोरियां है, कैसे जो दुनिया में आए, कैसा मेरा खुदा दुनिया में आया, वो भी मेरे को खुदावंद ने अपने मेरे कानों में उसने बोला, मेरे खुदावंद ने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं खुदा का आज शुक्र गुजार करती हूँ कि आज मैं बैठी हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, इटली में नंबर 1 हूँ और प्राइम मिनिस्टर की तरह लाइफ जी रही हूँ। मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है। खुदावंद ने मेरा मेरा इतना बड़ा बड़ा जो बर्डन मेरा खुदा ने लिया था माँ का। सिर्फ एक माँ, जब बेटी की शादी होती है तो उसके साथ उसका हस्बैंड जुड़ा होता है। मेरे साथ मेरा हस्बैंड ही था। उसने मेरे को बच्चे पैदा करके मेरे को छोड़ दिया था, दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने खुदावंद ने मेरे को अपनी बेटी बनाया। आज वो मेरा पिता है, आज वो ही मेरा पति है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसकी हजूरी में बैठ के मैं हर वक्त खुदावंद को मैं कहती, खुदावंद मेरे को 24 इस्तेमाल कर। मैं तेरे आके तेरे संघासन में बैठना चाहती हूँ और अपने घराने के लिए दुआ करती हूँ। और जैसे मेरे को एक अच्छी माँ तूने दुनिया में बनाया है, मेरे को जैसे सुकून दिया है माँ के जैसा, ऐसे सब वो औरत को सुकून दे मेरे खुदावंद खुदा। मैंने कुछ नहीं लिखा अपनी बाइबल में, गाइड में, जहाँ आज मैंने वुमेन का करना था। जैसे वुमेन्स का मेरे को ब्रदर अशरफ जॉन अशरफ जी ने मेरे को फोन किया, मेरे को बताया कि मैंने ऐसे करना है, तो मेरे को उसी टाइम में कहा, प्रभु मैं कैसे, माँ का कैसे होता, मेरे मुंह से निकल गया उस टाइम। जब ब्रदर जी बैठे हुए हैं, मैंने कहा मैं माँ का करूंगी। खुदावंद ने मेरे को उसी टाइम कान में बोला तू माँ का करेगी। तो मैंने ऐसे ही माँ का रोल अदा किया। हालेलुया, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। कुछ आज तक मैं जो भी गाने बोलती हूँ, जो भी मैं प्रस्तुत करती हूँ, मेरे को जो गाना मैं यूट्यूब में देखती हूँ, मेरे को खुदावंद का अच्छा लगता है, उसी टाइम एड का स्पॉट मैं देख खोल के निकालती हूँ, सर्च करती हूँ, उसी टाइम मैं बोलती हूँ। खुदावंद मेरी आवाज में होके बोलता है। हालेलुया, आज मेरे ऊपर जो नूर है, चेहरे का नूर है, वो मेरे खुदा का दिया हुआ है। जो मेरी बॉडी है, जो कोड़े खाए हुए हैं, वो बॉडी मेरी बन चुकी है। जो हाथ मेरे काम करते हैं वो मेरे हैं, क्योंकि मैं हर वक्त 24 आवर खुदावंद को यही कहती हूँ, खुदावंद खुदा मैं जब तक इस धरती में रहूं मुझे अपने जैसी बना के रख, क्योंकि तेरे भी कलाम को मैं मानती हूँ, हर कलाम को मानती हूँ, तेरे हुक्मों को मानती हूँ। तेरे मरकुस 22 में जो 10 वचन तुमने हुक्म दिए उसको भी मैं मानती। मेरे खुदावंद खुदा, तू जैसे मेरे को माँ बनाया है, मैंने जैसे परीक्षा तुमने मेरी ली है, और खुदावंद खुदा मैं परीक्षा में पास हुई हूँ। मेरे खुदावंद खुदा, ऐसे वो हर औरत को तू पास कर मेरे खुदावंद खुदा। और जैसे तुमने मेरे को ब्लेस किया है, मेरे को नूर दिया है अपना मेरे खुदावंद खुदा, ऐसे सबको नूर दे। मैं सबको ऊपर ब्लेसिंग छोड़ती हूँ मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया। और जैसे मेरे को तूने माँ बनाया है, मैं बार बार कह रही हूँ खुदावंद, ऐसी माँ तू सबको दे मेरे खुदावंद खुदा, कि उनको अपने बच्चों के ऊपर मेहनत ना करने पड़े और तेरी जो सामर्थ है इन बच्चों के ऊपर उतरे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। थैंक यू सिस्टर जी, इस खूबसूरत मैसेज के लिए खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपकी औलाद को हमेशा आपके ताबिया करें। थैंक यू जवानी की फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तर्कश उससे भरा है। खुदावंद का कलाम कहता है, ऐ खुदावंद मेरा दिल मगरूर नहीं और मैं बुलंद नजर नहीं हूं, ना मुझे बड़े बड़े मामलों से कोई सरोकार है, ना उन बातों से जो मेरी समझ से बाहर हैं। यकीनन मैंने अपने दिल को तस्कीन देकर मुतमिन कर दिया है। मेरा दिल मुझ में दूध छुड़ाए हुए बच्चे की मानित है, हाँ जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा माँ की गोद में। ऐ खुदावन, तू ही मेरा संभालने वाला और तू ही मेरा पालने वाला है। थैंक यू सिस्टर जी, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। आप खुदावन में ऐसे ही मजबूत हो जाएं। खुदावन का डर खौफ अपने अंदर रखें। खुदावन के कलाम को अपने अंदर जिंदा रहने दें, उसे बसने दें। खुदा के सिवा कोई और बड़ा मददगार हो नहीं सकता, खुदा के सिवा कोई और रहनुमा हो नहीं सकता। आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए, माँ के किरदार के लिए खुदावंद आपको बहुत बरकत दे।
और आप जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो तो अपने महबूब को नींद में ही दे देता है। खुदावंद जिनसे मोहब्बत करता है, जिससे खुदावंद अपने किरदार को जाहिर करता है, वो उससे मोहब्बत भी करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुति के लिए मैं सिस्टर जेबा से दरख्वास्त करती हूँ, सिस्टर जी आप प्रस्तुति में रहनुमाई कीजिए। थैंक यू सिस्टर जी। मसीह में आप सबकी सलामती हो, सबको सलाम। सिस्टर पूनम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। खुदावंद ने और बरकत अता करे और अपने घराने में खुश खुरम रखे। आए हम प्रस्तुत करते हैं। मेरी चाह करती बड़ाई खुदा की, मेरी चाह करती बड़ाई खुदा की, खुशी उसने मेरी है रूह को अता की, मेरी चाह करती बड़ाई खुदा की। मेरी पस्त हाली थी उसकी नजर में, मुबारक कहेंगे मुझे हर असर में, मेरी पस्त हाली थी उसकी नजर में, मुबारक कहेंगे मुझे हर असर में, करम की जो उसने है मुझ पे निगाह की, मेरी चाहे करती बड़ाई खुदा की। वो कादिर बड़े काम है करने वाला, जो डरते हैं उन पर रहम करने वाला, वो कादिर बड़े काम है करने वाला, जो डरते हैं उन पर रहम करने वाला, नस्ल दर नस्ल उसने उनसे वफा की, मेरी चाहे करती बड़ाई खुदा की। है जोर अपने बाजू का उसने दिखाया, बड़ा खुद जो बनते थे उनको गिराया, है जोर अपने बाजू का उसने दिखाया, बड़ा खुद जो बनते थे उनको गिराया, ने दौर की उसने है इब्तिदा की, मेरी चाहे करती बड़ाई खुदा की। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर जी। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, खूबसूरत गीत के लिए खुदावंद की प्रस्तुति की गई। इसमें खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आप इसी तरह खुदावंद में मसरूर रहें और खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं। इस खिदमत के वसीला से आपको, आपके घराने को बहुत ज्यादा खुदावंद अपनी पनाह और हिफाजत में रखें और आप हमेशा खुदावंद के हिकमत और दनाई में आगे बढ़ते जाएं। आप में बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सिस्टर शाजिया को दावत देती हूँ कि रोल ऑफ लीडर के तौर पर जो उनके कंधों पर एक जिम्मेदारी दी गई है, एक लीडर होने के नाते आप अपने उस किरदार को सिस्टर जी खुश उसलूबी के साथ निभाइए और हम सब पर उस किरदार को इस तरह जाहिर कीजिए जिस तरह मूसा बनी इसराइल का बियाबान में लीडर था, खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया का लीडर था। आज भी अगर हम किसी बहुत ईमानदार लीडर को देखते हैं तो उसकी जिंदगी से बहुत कुछ हमें सबक मिलता है और हम आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टर शाजिया को मैं दावत देती, सिस्टर जी आप आए और अपनी खिदमत को सरंजाम दीजिए। वेलकम सिस्टर शाजिया। थैंक यू सिस्टर समर। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो और आपने बहुत अच्छी लीडिंग कर रही हैं
और खुदावंद की रूह की हिदायत से कर रही हैं और हमें बहुत बरकत मिल रही है। और सिस्टर पूनम के मैसेज से भी हमने बहुत बरकत पाई है। खुदावंद का शुक्र हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में जाएं, मैं एक वर्स सब बहनों के लिए आज जो हमारे साथ शामिल हैं और जो नहीं शामिल है सबके लिए जो है गाऊंगी। आमीन। और अपने हाथों को सब बुलंद करेंगे अपनी जगह पर और खुदावंद से बरकत मांगेंगे। हालेलुया। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। नाजिल कर अपना कलाम, नाजिल कर अपना कलाम, हमें और मोहब्बत दे। ऐ बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। रूहे पाक तू हमसे बोल, हमारे दिल की आँखें खोल। जीवन जल मुझको पिला, हर कोई कहे कि जीवन जल मुझको पिला। है प्यार तेरा अनमोल, है बाप तू बरकत दे, रूहे पाक तू बरकत दे। खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आज जो खुदाम के कलाम में से लीडरशिप के बारे में हम बात करेंगे कि आज हम खुदाम का शुक्र करते हैं कि औरतें भी जो हैं, बहनें भी जो हैं, किसी तौर से भी और किसी, चाहे वो दुनियावी हो चाहे वो रूहानी कामों में, कहीं भी पीछे नहीं है। आमीन। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने जो है हम सबको चुना है। हम सबको, हम सब बहनों को मालूम होना चाहिए कि खुदावंद ने ये चुनाव हमारे पैदा होने से पहले ही कर दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र हो। और खुदावंद के कलाम में यूहन्ना की इंजील में लिखा है 15 बाब में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुना है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस चुनाव के लिए कि खुदावंद कभी भी चुनाव करने में गलती नहीं करता, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा जो है वो परफेक्ट खुदावंद है। आमीन। आज हम एस्तर की किताब से एस्तर को एज अ लीडर देखेंगे और उसमें से हम सीखेंगे। अजीजों, कभी कभार हम सोचते हैं कि सब चीजें खत्म हो गई हैं, फना हो गई हैं, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है या कोई मायने नहीं है। हम खुदा की तलाश करने की कोशिश करते हैं, मगर ऐसा लगता है कि खुदा हमारी जिंदगियों से बहुत दूर चला गया है। हमारी जिंदगियों में उसका जो वजूद है वो महसूस नहीं होता और नजर नहीं आता। इन तमाम चीजों में, इन तमाम हालात में खुदा पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है और वो दुश्मन के सारे मंसूबों को, इब्लीस की चालों को नेस्तो नाबूद जो है वो करने की कुदरत रखता है। आमीन। इस स्टोरी में, इस बाइबल के कलाम मुकद्दस में से जो है हम ये भी सीखेंगे। आज हम खुदा के कलाम से एस्तर की किताब में से जो है कि शी वाज एज अ ग्रेट वुमन लीडर ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर हम बाइबल का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि वो एस्तर को बचपन ही से, जो असीरी होती है ना, जैसे आजकल के दिनों में हम कहते हैं अगवा कर लिया गया था, या वहां से दूसरे मुल्कों से जबरदस्ती निकालना, असीरी में लेके आना, अगवा करके फारिस के इलाके में जो है जबरदस्ती लेकर आकर रखा गया था। और फिर हम पढ़ते हैं और वहां का जो बादशाह था, हम एस्तर की किताब उसके पहले बाब और 9वीं आयत में पढ़ते हैं, और वश्ती मलका ने भी अक्सूरियस बादशाह के शाही महल में औरतों की जियाफत की। तो हम देखते हैं कि ये जो बादशाह था, अक्सूरियस बादशाह था,
उसका जो इस पहले ही बात में हम उसके पीछे अगर शुरू से पढ़ें तो लिखा है कि उसकी हुकूमत जो थी दूर दूर तक फैली हुई थी, बहुत बड़े बड़े इलाके उसकी बादशाहत में, बहुत एरियाज और जगह थी, और शान शौकत थी उसकी। ना ही उसके पास शान शौकत, दौलत, पैसा और थी, और उसके साथ साथ जो है वो बहुत जालिम भी था। जो खुदावंद में नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, वो जो है बड़ा जालिम भी था। और उसकी हुकूमत और ताकत ऐसा लगता था कि लामहदूद, इतनी ज्यादा थी, मतलब। और उस वक्त और हुकूमत के लोगों को का तस्वुर भी ये था कि अब उनका वही खुदा है। लेकिन अजीजों, हमेशा याद रखें, जब हालात ऐसे लगे कि ये दुनियावी बादशाह जो है अब यही उनका जो है खुदा और सब कुछ है, मालिक है, ऐसा नहीं है। इन तमाम हालात में भी खुदा मौजूद है और हमारे लिए भी, अपने लोगों के लिए जो है काम करता है। जैसे हम एस्तर की किताब में पढ़ते हैं कि किस तरह से उसको असीरी में और कहां कैसे उसको जो है लेकर आए, और वो जो महल में किस तरह से आई, वो अपने चचा के जरिए से आई थी। और फिर वहां पर जो है उसने जो इसका चचा था मर्द की, उसने जो है उसको बादशाह का जो वजीर था उसको झुकना उसके सामने पसंद नहीं किया था, क्योंकि वो यहूदी था और यहूदी लोग जो है सिर्फ यहोवा की प्रस्तिश करते थे, वो सिर्फ यहोवा को मानने वाले लोग थे। वो हमें, और वो डेडिकेटेड, जैसे कहते हैं ना, बहुत अच्छे, मतलब खुदावंद के साथ जुड़े हुए। इसी तरह से मर्दकी भी था। सो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मर्दकी था उसने अपनी जो एस्तर है, जो अपनी बेटी की तरह उसने उसको पाला था। और जब वहां पे महल में जो है किस तरह से एक दावत आम हुई और वहां पे चुनाव होता था उसके लिए, कि क्वीन के लिए, कि कौन जो है बनेगी, मलका कौन बनेगी। वहां पे बहुत सारी एरिया से, जगहों से जो है वो आए, औरतें आई थी। और हम देखते हैं कि वहां पर खुदा की फेवर जो थी वो एस्तर के साथ थी, और खुदावन की वसीले से जो है अब देखते हैं कि जो एस्तर है उसको खुदावन की फेवर मिली है। बादशाह ने उसको अपनी मलका होने के लिए चुना। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र है। अब वो एक ऐसी पोजीशन पे आ गई है, खुदावन उसको एक ऐसी पोजीशन पे लेकर आ गया कि अब उसने जो है अपनी कौम के लिए अब काम करना था। और एज अ लीडर शी वाज स्मार्ट, मर्द की स्मार्ट था, मतलब हमने एज अ लीडर होते हुए हमने सिचुएशन को देखते हुए स्मार्ट भी रहना है, हमने जो है होशियार भी होना है। उन्होंने अपनी पहचान उस वक्त ना करवाई, अगर उस वक्त होती तो उनका चुनाव नहीं हो सकता था। और खुदावंद का शुक्र है कि किस तरह से जो है हम देखते हैं मर्दकी ने जो है बादशाह की जान भी बचाई। जब दो लोगों ने वहां के जो है बादशाह को मारने की कोशिश की, प्लान ही किया था, और मर्दकी को पता लग गया और उसने एस्तर को बता दिया, एस्तर ने बादशाह को बता दिया, और उसने तहकीकात करवाई। उसको पता लगा कि ये उसके पीछे ये काम होने लगा, उसको मारने का मंसूबा बनाया गया और वो लोग मारे गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि इनको मार दिया जाए। और फिर हम देखते हैं कि एस्तर को, और इस वाक्य को उन्होंने जो है, जैसे लिखा जाता है अहम किताबों में, तो तारीख की किताबों में वो ये अहम वाक्य के तौर पर लिखा गया था, बादशाह ने लिखवाए। अब हमान जो था वो बादशाह का एक अहम जो है वजीर था, जिसको अंगूठी बादशाह ने दी थी, और तलवार और घोड़ा ये सब जो है
एक जो है आपको जब इख्तियार दिया जाता है, इख्तियार की निशानी होती है। अब उसने जो है उसको किस तरह से जो है जब वो उसके सामने नहीं झुका हामान के आगे तो उसको गुस्सा आया, तो उसने ना सिर्फ उस को जो है खत्म नहीं करना चाहा, बल्कि पूरी यहूदी कौम को जो है खुदा के लोगों को के खिलाफ मंसूबा बांध लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब ये मंसूबा बांधा गया तो वहां पर जो है एस्तर को उसके चाचा ने कहा, तू ये मत समझना कि अगर तू यहाँ पर है तो तू बच जाएगी, जिस दिन बादशाह को पता लगेगा उस दिन जो है वो तुझे भी मार देगा, इसलिए तू बादशाह के पास जा। और हम देखते हैं कि वो लीडर होते हुए उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर, लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो अपनी जान की परवाह ना करे, बल्कि अपनी कौम के लिए अगर उसको जान भी देनी पड़े, अपने लोगों के लिए उनको जान भी देनी पड़े, और उसके लिए भी तैयार हो। और वैसा ही एस्तर ने किया। आप इस कलाम की जो है इस ब्लेस्ड किताब को आप खोलें और इसको जरूर पढ़िएगा। आपको एक एक चीज जो मैं अभी बता रही हूँ ये सब कुछ लिखा हुआ है कलाम में। ऐसा नहीं कहा मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं जरूर बादशाह के पास जाऊंगी, अपने लोगों के लिए गुजारिश करूंगी, अपने लोगों के लिए जो है उसके आगे झुकना भी पड़े, कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। और खुदावन ने उसको अपनी हिकमत से भरा, उसने उसके लिए ज़ियाफत तैयार की, बादशाह के पास गई, जबकि बादशाह के पास खुद से जाना यानी मौत को आवाज देना था, ऐसा ही था। और लेकिन उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पे बादशाह के महल में, जब बादशाह के हजूरी में चली गई, लेकिन उसी वक्त बच सकती, जब वो लाठी उनके सामने कर देता था तो वो बंदा बच सकता था, वरना नहीं। तो खुदावन ने जो है बादशाह के दिल में उसके लिए रहम डाला और वो वहां पे बच गई। और उसने कहा कि बादशाह ने कहा कि जो है फिर किस तरह से ये स्टोरी हम देखते हैं कि एस्तर ने बहुत बड़ा काम किया, वरना बादशाह ने हुक्म दे दिया था। जब एक दफा हुक्म हो जाता था उस टाइम पे, इसका मतलब है ये अटल है ये बात, यानी यहूदी कौम का खत्म होना लाजिम था। लेकिन ये तो शैतान के प्लान्स थे, खुदावन का क्या प्लान था? खुदावन ने एस्तर को इस्तेमाल किया, तो और खुदावन ने जो है किस तरह से उसको इस्तेमाल करके पूरी यहूदी कौम को बचा लिया। और फिर किस तरह से वो उसने लोगों ने, पूरी यहूदी कौम ने और एस्तर ने जो है और उसकी सहेलियों ने मिलकर रोजे और दुआ के जरिए से ये काम हुआ। नामुमकिन काम को जो है लीडर अच्छा है और वो दुआ और रोजे में ठहरने वाला, अपनी कौम को साथ में लेके चलने वाला है, तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं है कि हमारे काम कोई जो रुके हुए हों वो पूरे ना हो। वो बड़े बड़े काम जो खुदावन से हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हो जाए, जो हमारी ख्वाहिशात है, जो हम करना चाहते हैं, वो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ तक कि मौत को भी जो है रोजे और दुआ से जो है हम टाल सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावन का फिर हाथ हम पे बढ़ जाता है। और खुदावन का हाथ जब होता है तो फिर कोई चीज नामुमकिन नहीं रहती है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन ने उस बादशाह को भी जो है उसकी जहन को बदल दिया और उसको जो है हिकमत दी, और उसने एस्तर की आवाज को सुना, उसकी रिक्वेस्ट को सुना। और जो है हमान ने मर्दकी के लिए जो है सलीब तैयार की थी लटकाने के लिए, उस पे वो खुद ही लटकाया गया। और जो है मर्दकी को, जिसको जो है वो रुतबा मिला, क्योंकि जब वो सोया था बादशाह और उसने देखा कि उठा तो उसने ख्वाब में, और उसने फिर तारीख की वो किताब निकाली और लास्ट में वो वाकया निकला, तो उसने कहा इसने तो मेरी जान बचाई थी, इसको तो ऑनर करना चाहिए। और वो ऑनर जो रुतबा जो हमान का था वो खुदा के बेटे मर्दकी को मिल गया। तो हम देखते हैं कि दुआ और रोजे के साथ और किस तरह से जान की परवाह किए बगैर एस्तर ने जो है वो बादशाह की ज़ियाफत तैयार की, उसके पास गई और अपने लोगों के लिए मिन्नत और समाजत की, और उस खुदा ने उसके दिल को नरम किया और पूरी कौम जो है बचाई गई। तो आज हम लीडर होते हुए हमने भी दुआ और रोजे में ठहरना है, अपने लोगों के लिए दुआ, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने खानदानों के लिए दुआ करनी है, ताकि खुदा हमारे खानदानों को बचा ले,
हमारी कलीसिया को बचा ले, पूरी आलमगीर मसीह कलीसिया के लोग जो बिखरे हुए हैं अभी तक खुदावंद में नहीं है, वो खुदावंद में आ जाए। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सिस्टर जी, इस खूबसूरत कलाम के वसीला से, इस खूबसूरत लीडरशिप के वसीला से जो खुदावंद के कलाम में से हमें मिली, एस्टर की सूरत में हमने सुना कि किस तरह वो अपनी कौम की लीडर बनी। जब इंसान की रवशें खुदावंद को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसका दोस्त बनाता है। खुदावंद शरीरों से दूर है पर वो साधकों की दुआ को सुनता है। खुदावंद ने एस्टर की दुआ को सुना। खुदावंद की मर्जी भी यही थी कि अब उसके लोग रिहा होकर वापस उसके शहर में जाएं ताकि दोबारा गुनाह ना करें। खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है। खुदावंद अपनी सदाकत को हम पर जाहिर करता है, हमें मजबूत करता है, हमें हिकमत और दनाई बख्शता है, हमारे रास्ते बनाता है और उस पर चलने की तौफीक अनायत करता है। औरतों के किरदार अगर रोह जमीन पर देखे जाएं, बाइबल में से भी हम ढूंढते हैं। अगर इनका जिक्र करने लगे तो हमारे पास टाइम कम है। मूसा की माँ का भी एक बहुत बड़ा जबरदस्त किरदार था। उसने अपने बेटे को बचाया। जब उसने अपने बेटे को महफूज रखा तो वो बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा लीडर बना। बैतसबा ने अपने शौहर से, दाऊद से इस बात की फरियाद की कि आपने तो वादा किया था कि मेरे बाद तख्त पर बैठेगा आपका बेटा, लेकिन ये तो कुछ और ही हो चुका है। और दाऊद ने उसी वक्त अपने बेटे सुलेमान को बुलाकर उसका मसा किया और अपनी जगह उससे तख्त पर बिठाया। ये माँ के किरदार ही हैं, इस बाइबल में से हमें मिलते हैं और हमें मजबूत करते हैं कि हम भी किस तरह खुदावंद में रहकर खुदावंद की हिकमत और दनाई में चलते हुए अपने किरदार को खुदा के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करें। आइए हम प्रस्तुति की तरफ चलते हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मैं क्यूरिया से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज आप प्रस्तुति में रहनुमाई करें। आमीन। खुदावंद का शुक्र है। शिगायनूत के सिर पर हबकूक नबी की दुआ। ए खुदावंद, मैंने तेरी शोहरत सुनी और डर गया। ए खुदावंद, इसी जमाना में अपने काम को बहाल कर, इसी जमाना में उसको जाहिर कर। कहर के वक्त रहम को याद फरमा। खुदा तिमान से आया और कदूस कोहे फरान से। उसका जलाल आसमान पर छा गया और जमीन उसकी हमद से मामूर हो गई। आमीन। मैं शिगायों ने दिसुरते पढ़दा हबकूक दी दुआ। मेरे होंठा दा है सदका, अपनी रूह दे नाल लरजा, नाल लरजा। यसु तेरे नाम जया। हाँ, दुनिया छे नाम कोई ना। यसु तेरे नाम जया। हाँ, दुनिया छे नाम कोई ना। मैनू गमा विच दे के सहारा, देंदा शिफा जो, वो ही तो शाफी है मेरा। मेरे सुरा विच जेड़ा रचावे अपने कलाम नो, वो ही तो शाफी है मेरा।
मैं शगायून दे सुरते पढ़दा हबकूक दी दुआ मेरे होठा दा है सदका अपनी रूह दे नाल लरज़ा यसु तेरे नाम जया हाँ दुनिया छे नाम कोई ना इस जमाने विच जाहिर कर अपने कमानो कहर च रहम फरमा मेरी जरूरत दे बुत सारे पत्थर पे जानने क्यों तू जो जिंदा है खुदा मैं शगायून दे सुरते पढ़दा हबकूक दी दुआ मेरे होठा दा है सदका अपनी रूह दे नाल लरज़ा यसु तेरे नाम जया हाँ दुनिया छे नाम कोई ना यसु तेरे नाम जया हाँ दुनिया छे नाम कोई ना मैं शगायून दे सुरते पढ़दा हबकूक दी दुआ मेरे होठा दा है सदका अपनी रूह दे नाल लरज़ा यसु तेरे नाम जया हाँ दुनिया छे नाम कोई ना आमीन। खुदावंद ने हर एक चीज खास मकसद के लिए बनाई है। खुदावंद अपनी आंखों के नूर को इस तरह खोलता है, इस तरह जाहिर करता है कि दिल को खुश करता है और खुशखबरी हड्डियों में फरेबी पैदा करती है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू बेटा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। बहुत खूबसूरत पेशकश की गई है। इस वसीला से खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे और आप खुदावंद में आगे बढ़ती रहें। आज हम खास मकसद के लिए दूर और नजदीक से इकट्ठे हुए हैं। खवातीन का आलमी दिन। अब मैं सिस्टर अनीला से दरख्वास्त करती हूँ, सिस्टर जी एक खास रोल है हमारी जिंदगी में जिसे हाउस वाइफ कहा जाता है। एक औरत अपने घर को किस तरह चलाती है, वो पूरे खानदान को लेकर किस तरह चलती है। एक औरत अपनी मोहब्बत को पूरे खानदान के साथ किस तरह बांटती है। एक औरत पूरे खानदान को अपने साथ किस तरह इकट्ठा करती है, बल्कि अपने साथ जोड़ती है। खुदावंद अपनी हिकमत और फहम से अपने नाम को इज्जत और जलाल बख्शता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दाना औरत अपने घर को बनाती है, अक्लमंद औरत अपने शौहर के लिए उसके सर का ताज है। ये खुदावंद की खूबसूरत बरकतें औरत के लिए ही हैं। और मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सिस्टर अनीला से दरख्वास्त करती हूँ, प्लीज सिस्टर जी आप आइए और अपने रोल को पूरी खुश उसलूबी के साथ अदा कीजिए। वेलकम सिस्टर अनीला। थैंक यू वेरी मच सिस्टर समर। और खुदा में तमाम बहन भाइयों को सलाम। और आज बहुत खुशी हो रही है कि आज ये खास दिन जो हम खुदावन ने हम सबको अता किया है कि हम सब ये सीख सकें कि औरतों को क्या मकाम है, खुदावन ने क्या अहमियत हमें दी है
अपनी खिदमत के लिए, और खुदावन किस तरह से हमें इस्तेमाल करते हैं। और हम सबको ही पता है माँ मरियम का तो दर्जा इतना बुलंद है कि खुदावन ने उन्हें चुना है और उनसे जो है अपने बेटे को पैदा किया, हमारा निजात दहिंदा। तो हम सभी समझ सकते हैं कि औरत का क्या मकाम है खुदावन की नज़र में, और हम सब मुबारक हैं जो खुदावन ने हमें औरत बनाया है। और आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। और इससे पहले कि मैं चंद बातें शेयर करूं जो रोल मुझे दिया गया है उसके हवाले से, मैं छोटी सी प्रस्तुति करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ ज्वाइन करें। हम खुदावन की जो दुआ है जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाई, उसको हम गा कर उसकी प्रस्तुति करेंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बाद शाहत आए, तेरा नाम पाक माना जाए और तेरी बाद शाहत आए, तेरी मर्जी ज़मीं पे हो पूरी जैसे आसमां में है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, हमारे रोज की रोटी हमें दे, गुनाह कर माफ सारे तू हमारे है खुदा, गुनाह कर माफ सारे तू हमारे है खुदा, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया, हमने भी अपने गुनाहगारों को अब माफ किया, आज़माइश में न लाओ, आज़माइश में न लाओ, हमको बुराई से बचा, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमां पे है, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और खुदावन में तो फिर आप सबको बहुत बहुत वेलकम। और जैसे कि हम सब सीख रहे हैं कि किस तरह से खुदावन ने अपनी बेटी को जो अहमियत दी है और हम सबको चुना और तैयार किया है कि किस तरह से हम खुदावन की खिदमत कर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो दुनियावी रोल हैं खुदावन ने हमें अता किए हैं कि उनको भी हमने पूरी वफादारी के साथ निभाना है। और जिस तरह से पूरी वफादारी के साथ हम खुदावन की राह में चलते हैं, खुदावन के साथ वफादार हैं, इसी तरह एक और जो रोल खुदावन ने हमें दिया है वफादारी का, वो है बीवी का अपने शौहर के साथ। और हम सभी सीखते आए हैं, आई थिंक कि हमने बहुत दफ़ा ये सरमन सुने होंगे कि बीवी ने हमेशा जो है अपने हस्बैंड को जो है सबसे अब्तर रखना है, उसको अहमियत देनी है, सबमिट होना है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ढलना है, क्योंकि औरत एक मददगार ही है अपने शौहर के लिए। मैं कुछ आयात पढ़ना चाहती हूँ।
कि खुदावंद में जो चलने वाली औरत है उसकी क्या खासियत होती है, उसकी क्या अहमियत होती है अपने बच्चों के लिए, उसकी क्या अहमियत होती है उसके शौहर के नज़र में। वो कहती है तो हिकमत की बातें ही कहती है। वो दूसरों को मोहब्बत और मेहरबानी करना सिखाती है। वो कभी भी काहली नहीं करती और हमेशा अपने घर-बार के मुतालिक ध्यान देती है। उसके बच्चे उठकर उसको मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है। उसका शौहर कहता है, बहुत औरतें हैं जो अजीम उल शान काम करती हैं, लेकिन तू उन सब पर सबकत ले गई है। कशिश धोखा बाज है और हुस्न जाता रहता है, लेकिन औरत जो खुदावंद से खौफ खाती है काबिल तारीफ है। उसकी तारीफ करो जिसका वो मुस्तहिक है, और जो काम उसने किया है उसके लिए आम लोगों में के दरमियान उसकी तारीफ करो। आमीन। तो ये खसूसियात है खुदावंद में चलने वाली औरत की, और हम सभी जानते हैं कि खुदावंद ने औरत को एक मददगार ठहराया है उसके शौहर के लिए, और ये औरत पर फर्ज है कि वो अपने आप को सबमिट करे अपने हस्बैंड की मर्जी के मुताबिक, क्योंकि जब औरत को तख्लीक किया गया है तो तभी खुदावन ने ये मुकर्रर कर दिया था। खुदावन ने औरत के लिए ही सोचा था कि वो मददगार होगी। पैदाइश में हम सब पढ़ चुके हैं कि तब खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा ना होगा, और उसके लिए मैं उसी के मानिंद उसका एक मददगार बनाऊंगा जो कि औरत है। तो एक औरत होते हुए हम सबका ये समझना जरूरी है कि मददगार कौन होता है, हेल्पर कौन होता है। दुनियावी तौर पे देखा जाए, जब हम किसी को असिस्ट कर रहे होते हैं, किसी के मददगार होते हैं, तो हमारा जो जिस तरह से हमने औरत का मुकाम जान लिया कि एज अ लीडर उसकी क्या ड्यूटीज है, वो किस तरह से अपनी कौम को बचाती है और अपने लोगों के साथ वफादारी करती, इसी तरह एक औरत अपने शौहर की मददगार होते हुए वो उसकी सलामती चाहती है, वो उसकी मदद करती है, वो उसकी मर्जी को जानती है और पूछती है कि क्या सही है क्या गलत है, और उसकी मर्जी के मुताबिक चलती है। गो कि हम जानते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है दुनियावी जो रिवायतें हैं और औरत और मर्द का जो कहना चाहिए एक डिफरेंशिएट किया जाता था कि ड्यूटीज, और औरत की ड्यूटीज ये हैं और मर्द की ड्यूटीज ये हैं। हम सब जानते हैं कि बताया जाता है मर्द वो है जो बाहर जाकर कमाता है और औरत वो है जो घर बनाती है। हम सभी ये जानते हैं और बचपन से हमने अपने वालिदैन को भी यही ड्यूटीज निभाते हुए देखा है। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न टाइम में हम जा रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, चीजें कितनी तब्दील हो चुकी हैं, औरतों की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। अब इस तरह से देखा जाता है कि एक बीवी है तो उसका ये भी काम है कि वो अपने घर को भी देखे, वो अपने बच्चों की भी परवरिश करे, तरबियत करे, उसके साथ 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 वो बाहर जाकर भी काम करती है। आज की औरत कोई वो हाउस वाइफ नहीं रही। दो तरह की औरतें होती हैं, कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं और कुछ जो है बाहर जाके काम करती हैं, और औरत की जो जिम्मेदारियां हैं मर्द के मुकाबले में ज्यादा होती हैं। शायद मर्दों को ये बात वो कहेंगे नहीं हमारी भी उतनी होती है, शायद वो डिसएग्री कहीं करें, लेकिन मैं खुद एक एज अ वर्किंग वुमन हूँ और मैं जानती हूँ कि मैं किस तरह से हम अपने वक्त को मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को भी लेकर चलना होता है। जिंदगी के कितने सारे फैसले होते हैं, हमारी लाइफ के कितने फैसले होते हैं जो हम खुद से नहीं करते हैं। एक वक्त जरूर आता है, चाहे हम कितनी भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम अपने शौहर के पास जाकर जरूर मशवरा करती हैं कि उनका क्या ख्याल है। आखिरी डिसीजन हो सकता है कि हम अपने
हमने 100 बातें सोची, लेकिन क्या होता है कि हम कभी भी खुद से डिसीजन नहीं लेती हैं। हम अपने शौहर के पास जाकर ज़रूर मशवरा करती हैं और जो वो डिसीजन लेते हैं, उसको हम एग्री करके चलते हैं। तो हम यही सीखते हैं कि औरत कितनी भी मॉडर्न हो जाए या वह कितना ही तब्दील हो जाए, औरत का मुकाम जो है वो मर्द के लेवल पर आ जाए या औरत बाहर जाकर काम भी करे, कि स्टिल जो औरत है, उसे क्या करना है? फितरती तौर पर जो है, औरत ज़रूर अपने हस्बैंड को जो है, वो अपना हुक्मरान समझती है, अपना लीडर समझती है और हेड ऑफ़ द फैमिली समझती है। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, कितनी भी मॉडर्न औरत होते हुए हम कितना भी कहें कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन स्टिल जिस तरह से सिस्टम खुदावन ने कायम किया है, क्योंकि कहा जाता है द हायरार्की ऑफ कहना चाहिए अथॉरिटी जो होती है, हायरार्की उसको कहा जाता है आम उर्दू में या आम अल्फाजों में समझाया जाए तो समझ लें कि जो अथॉरिटी होती है यानी पावर होती है, यानी सबसे पहले खुदा है और खुदावन के बाद जो है शौहर को हेड माना जाता है और उसके बाद औरत आती है। तो हम तीसरे नंबर पर जो हैं खुदावन ने हमारी पोजीशन को कायम किया है और ये होते हुए हमें इस चीज़ को समझना है कि जब खुदावन ने हमें ताबे किया है, हम अपने शौहर की मर्ज़ी के मुताबिक चलें। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले अपने शौहर को जो है कहते हैं कि उसकी इज़्ज़त करनी है। और कलाम में आया है कि ए बीवियों अपने शौहर की ऐसी ताबेदार रहो जिस तरह खुदावन की हो। कितनी बड़ी बात है कि जिस तरह से हमें पता है कि हमने खुदावन की ताबे रहना है, नो मैटर व्हाट। हमने हमेशा खुदावंद की ही मर्ज़ी को सही समझना है। तो खुदावंद अपने कलाम में ये कहते हैं कि हमने अपने शौहर के ताबे रहना है जिस तरह से तुम खुदावंद की हो। शौहर बीवी के लिए सरदार है जिस तरह मसीह कलीसिया के लिए सरदार है। कलीसिया मसीह का जिस्म है और मसीह उस जिस्म का निजात दहिंदा है। ये बहुत बड़ी बात है। जो बात अभी मैंने एक्सप्लेन की है कि खुदावन यीशु मसीह खुदावन जो है वो सरदार है कलीसिया के, इसी तरह समझ लीजिए उस मुकाम पर खुदावन ने शौहर को ले जाके रखा है और औरत को उसकी ड्यूटीज, एक बीवी को उसकी ड्यूटीज बता दी हैं कि एक औरत कलीसिया की तरह है। जिस तरह से कलीसिया मसीह यीशु को फॉलो करती है, ब्लाइंडली हम फॉलो करते हैं यीशु मसीह को, खुदावंद को हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि खुदावंद जो फैसला हमारे लिए करते हैं वो ठीक है। इसी तरह जो है हमने अपने शौहरों के भी ताबे हो जाना है और हमने और आगे लिखा है कलाम में कि कलीसिया मसीह के इख्तियार में है, इसी तरह बीवियां भी हर चीज में शौहर के इख्तियार में रहें। इख्तियार में रहना ये नहीं है कि इट्स नॉट अ स्लेवरी। अगर एक मॉडर्न औरत होते हुए एक मॉडर्न सोच रखते हुए हम कहें ओह नो दिस इज लाइक अ स्लेवरी, क्या मैं गुलाम हूँ, अपने शौहर की गुलाम हो जाऊं। खुदावन ने ये भी नहीं हमें कहा कि अगर शौहर खुदा से दूर है या वो कोई गलत राह पर आपको ले जा रहा है तो आपने ब्लाइंडली उसके पीछे चल पड़ना है, ऐसा भी नहीं है। खुदावन ने हमें रूहानी हिकमत दी है। अगर कोई शौहर खुदा से दूर है तो एक खुदावन की खादमा होते हुए भी हमारा काम है कि हमने क्या करना है, अपने शौहर को जो है खुदा की राह यानी खुदावन के पास लाना है। कई दफ़ा ऐसी बहुत सारी बातें हमारी लाइफ में गुजरती हैं जो कि हम डिसएग्री करते हैं अपने शौहर से। हमें डिसएग्री करना पड़ता है क्योंकि कई दफ़ा वो बातें खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती हैं। सो वी नीड टू स्टेप अप अ बिट और हमने अपने शौहर को कन्विंस भी करना है, हमारी ये भी ड्यूटी है। अगर एक तरफ खुदावन ने हमें सबमिशन कहा है, तो एक तरफ हमारी ये भी ड्यूटी है, अगर शौहर खुदा से दूर है, तो ये हमारी अवलीन ड्यूटी है कि हमें ना सिर्फ जो है उसको रोकना है उस काम से, बल्कि हमने उसकी तरबियत भी करनी है, खुदावन में रहते हुए उसको अच्छी राह भी बतानी है, उसको खुदा के करीब भी लाना है, ये भी हमारी ड्यूटी में है।
गोइंग बैक टू कि हमें अपने हस्बैंड्स को क्या सेंस ऑफ अथॉरिटी, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, सेंस ऑफ टेकिंग डिसीजंस देना है, अथॉरिटी का एक सेंस ऑफ अथॉरिटी देनी है। उसमें आता है कि अपने शौहर को एक बीवी होते हुए हमारा काम है कि उसको कॉन्फिडेंस देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप करना कि वो हेड ऑफ द फैमिली है। यू आर टेकिंग डिसीजंस, लेकिन आपको वो सेंस ऑफ अथॉरिटी यानी डिसीजन लेने की पावर उसको देनी है। ये खुदा की मर्जी है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि हस्बैंड को आपने उसकी बात को अहमियत देना। जब वो कुछ आपको बता रहा है आपने उसकी बात को सुनना है। इट्स अ टू वे, इट्स अ टू वे गेम हम कह सकते हैं कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा हस्बैंड, हमारा शौहर जो है वो हमारी बात को सुने, तो क्या हम पर ये फर्ज नहीं होता कि हम उसकी बात को सुने, तो उसकी बात को हम अहमियत दें, ध्यान करें उसकी बात पर, वो क्या कहना चाह रहा है, हमने ये भी करना है। और उसके अलावा और उसके कहना चाहिए अहमियत का एहसास दिलाएं कि उसकी क्या अहमियत है। ना सिर्फ घर में एक घर के सरबराह के तौर पर तो हम उसको अहमियत दे रहे हैं, लेकिन हमें ये भी करना है, एक बीवी होते हुए हमारा काम है कि उसकी अहमियत हमारी पर्सनल लाइफ में क्या है। अगर हम कह रहे हैं हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द कहना चाहिए कि घराना जो है वो हेड है, वो डिसीजन लेता, वो अथॉरिटी रखता, लेकिन हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ जो होती है उसमें उसकी क्या अहमियत है, उसकी अहमियत को हम किस तरह से जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई अपनी कहने से सोच खुदावन में रहते हुए शेयर करना चाहता है, तो मैं चाहूंगी कि बहनों में से या भाइयों में से शेयर करें कि हम अपनी जिंदगी में एक औरत होते हुए, एक वाइफ होते हुए अपने शौहर को किस तरह से ये एहसास दिला सकते हैं कि उसकी हमारी पर्सनल लाइफ में क्या अहमियत है। मैं चाहूंगी कि अगर कोई अपनी जो है सोच को शेयर करना चाहे खुदावन में रहते हुए, एवरीबडी इज वेलकम टू शेयर। अच्छा, इससे पहले कि कोई और शेयर करे, मुझे बहुत सबसे पहले तो बहुत ही ब्लेस्ड मैसेज, और जो आपने बात की है हम इससे एग्री करते हैं कि जो है औरत का जो सर है वो मर्द है और मर्द का मसीह है। ठीक है, आमीन। तो हमने उसी तरीके से उसी सिस्टम के साथ चलना है और अपने आप को सबमिट करना है। और जो बातें हस्बैंड वाइफ के दरमियान में जो है अग्रीमेंट के साथ होती है ना, तो वो हमेशा खुदावंद उसमें बरकत डालता है। तो चाहिए कि आप हर एक बात में जो है अपने हस्बैंड के साथ मिलके मशवरा करके मिले बैठे प्रे करें और फिर आगे बढ़ें और फिर देखें कि खुदावंद किस तरह से जो है आपको एज अ कपल, एज अ फैमिली जो है किस तरह से आगे लेकर जाएगा। और बीवी हमेशा जो है ये ना कहे कि मेरी सुनी जाए, चाहे ये इस तरह से इस बात में मेरी ही मानी जाए। और मैं आज आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कि आपको मीडिया के जरिए से बहुत सारी चीजों से ये जो है जरूर बताया जाता है कि औरत जो है वो अथॉरिटेटिव है और उसको मर्द को जो है उनकी सुननी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। बहुत बड़े बड़े मैंने अदाकारों को देखा है कि वो कहते हैं हाँ हम तो औरतों की सुनते हैं। आप देखिएगा प्रोग्राम बहुत सारे कभी इस तरह से वो बड़ी, लेकिन ये जो है हमेशा खुदावंद के खिलाफ रहा है। जहां औरत ये समझे कि मैं सरबराह हूं घर की, मैं फैसले लूंगी और मर्द सुनेगा, वहां पे उन घरों में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। इसलिए बरकत चाहिए तो जो है आपने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर चलना है। आप जो आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, मिलकर आप जो डिसाइड करें चीजों को और फिर अपनी जिंदगी में, रूहानी जिंदगी में और दुनियावी जिंदगी में आगे बढ़े। आमीन। गॉड ब्लेस यू। और आखिरी डिसीजन जो है वो हस्बैंड का ही हो, क्योंकि वो ज्यादा जिम्मेदार है, उस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और फिर जो है अग्री करके आगे बढ़े। गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक और इश्यू शेयर करना चाहूंगी क्योंकि मेरा मैसेज जब भी होता है, नेवर ट्राई टू कि मैं आपको एक बहुत बड़ा सरमन दूं। मैं चाहती हूँ कि डिस्कशन भी हो और हम जो मॉडर्न जमाने में हो रहा है उसके हवाले से मैं उस चीज को कवर कर सकूं। मैं रिवायती बातें
शेयर करके चले जाओ, उसका कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम उन चीज़ों को देखें जो हमारे करंट इश्यूज़ हैं। इश्यूज़ में ये भी है, अगर आप ध्यान करें, मैं मैरिजेस की बात कर रही हूँ, मैं बीवी की बात कर रही हूँ, और इश्यू जो मेनली हमें नज़र आता है मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें, तो जब ये एक सेंस ऑफ ये आ जाता है एक औरत में कि मैं पैसा कमा रही हूँ, आई एम इंडिपेंडेंट, ठीक है, और मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, अपने बच्चों को भी संभाल सकती हूँ। एक इशू ये भी अभी रेज हो रहा है, जिस तरह से सिस्टर जी ने मेंशन किया कि मीडिया में ये बहुत प्रमोट किया जाता है कि औरत स्ट्रांग है और वो भी मतलब अथॉरिटी रखती है, वो डिसीजन ले सकती है। डोंट यू थिंक कि आजकल की औरत में ये भी सोच है कि जब वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाती है, खुद डिसीजन लेना शुरू हो जाती है, तो उस घर में क्लैश पैदा होता है, क्लैश के डू आई रियली नीड अ मैन इन माय हाउस। वो सेंस ऑफ अथॉरिटी जो है वो अपने हस्बैंड से वो ले लेती है, और फिर वो ऐसा सोचना शुरू कर देती है क्या मुझे इस रिश्ते की जरूरत है, एंड देन व्हाट हैपेंड, मैरिज लीड्स टू अ डिवोर्स। तो इस तरह से सिस्टर जी की बात बिल्कुल परफेक्ट है कि जिस तरह से खुदावन ने अज़ल से ही ये सिस्टम रखा है कि औरत ने जो है सबमिट रहना है, वो एक हेल्पर है, वो असिस्ट करेगी अपने हस्बैंड को। तो जब वो डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम, तो उससे क्या होता है कि तमाम निज़ाम ही वो डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, और उससे और बुराइयां पैदा होती हैं। तो आजकल के ज़माने में ना सिर्फ कि दूसरी बातों में जो है हर चीज़ जो है वो खुदावन के कलाम के अगेंस्ट हो रही हैं, इस तरह शादी के रिश्ते में भी, मियाँ बीवी के रिश्ते में भी हर चीज़ जो है वो ऑपोजिट हो रही है। तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है कि अगर खुदावन ने हमें ये क्वालिटी अता की है, खुदावन ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमने अपने आप को एजुकेट किया है, और हम बाहर जाके काम भी कर रही हैं और पैसा कमा रही हैं, या जो भी है हम अपनी फैमिली की कफ़ालत कर रही हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे खुदावन ने हमें क्या कहा है कि हमने अपने हस्बैंड के ही ताबे रहना है, ना कि हम ये सोचे कि मैं अथॉरिटी रखती हूँ, मैं बाहर जाके काम कर रही हूँ, मेरे पास इतना पैसा, मैं खुद सर्वाइव कर सकती हूँ, आई डोंट नीड अ हस्बैंड। तो ये भी एक सोच है आजकल की मॉडर्न औरत के ज़हन में। लेकिन हम खुदावन की बेटियां होते हुए हमारी ये सोच जो है होनी चाहिए कि खुदावन ने जो हमें कलाम में सिखाया है, हमें उसके मुताबिक ही अपनी जिंदगी को लीड करना है। तो बिल्कुल सेंस ऑफ कहना चाहिए कि हम उस बात के की तरफ जाएंगे कि अपनी पर्सनल जिंदगी में एहसास दिलाना अपने हस्बैंड को, अपने शौहर को, कि उनकी अहमियत है, वो मोहब्बत है। और मोहब्बत कैसे आती है? हम ये जब हस्बैंड को अहमियत दे रहे हैं हर चीज में, डिसीजन की है, उनकी बात को सुनना, एज अ कंपेनियन उनको क्या अहमियत देना। कंपेनियन क्या होता है? वो सेम लेवल पर होता है कंपेनियन, एक अच्छा दोस्त उससे रखना। और एक बड़ी अच्छी बात जब मैं ये मैसेज तैयार करी थी, और बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी, ऐसा लिखा था कि मोहब्बत तो वो है जो हाथ थामे तो वो जन्नत तक ले जाए। यानी कि मोहब्बत वो है, मोहब्बत अपने हस्बैंड के लिए वो रखना कि ना सिर्फ जो है आप अपनी अहमियत को जाहिर करें, आप चाह रहे हैं कि मेरा शौहर जो है अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे हर चीज से अहमियत दे। हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड्स की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट मैं ही हूँ। हम सब सिस्टर्स ही यही सोचती हैं कि मैं अपनी हस्बैंड की लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मेरी बात जो है वो सबसे ज्यादा सुने, जो मैं चाहूँ वो करे। डू वी एवर थॉट कि हमने अपने से ऊपर जो है खुदावन को रखना है, और मोहब्बत हमारी वही है जो हमारे शौहरों को जो है, हमारे हस्बैंड को जो है वो खुदा के करीब लेके जाए। हमें सेल्फिश नहीं होना है। हम ये ना सोचे कि बस हमारा शौहर हमारी ही सुने, हमारी यानी कि जो मैं कहूँ वही करे, और जिस तरह मैं सोचूं वही सोचे। हमें ये सोचना है कि हमें उसको किस तरह से खुदावन के ताबे करना है। तो वही बात पर हम चले जाते हैं कि खुदावन में वफादारी,
अपने शौहर में कायम करना अगर वो खुदा से दूर हो, ये उस बात में कवर हो जाता है। और एग्जाम्पल अगर हम कलाम में देखते हैं तो प्रिस्किला की जो है एग्जाम्पल, किस तरह से वो अपने हस्बैंड के साथ वफादारी के साथ एज अ कपल उन दोनों ने खुदावन की खिदमत की है। और कहा जाता है कि उसकी आज तक जो है प्रिस्किला की कितनी अहमियत है, कलाम की रूह से कलाम में उसका जिक्र है। पौलुस रसूल के साथ उसने रहकर जो है खुदावन के नाम की खिदमत की है। उसके साथ साथ उसने अपने घर में जो है, जब यहूदी कौम को निकाला गया रोम से, उसके बाद वो उन लोगों में से थी जो क्रिश्चियनिटी में पहले कन्वर्टेड थे, जिन्होंने यीशु की तालीम को कबूल किया था। वन ऑफ द फर्स्ट कन्वर्टर्स। उसके बाद उन्होंने अपने घर में अपने शौहर के साथ मिलकर उसने घर में जो है चर्च कायम किया। उसके अलावा स्कॉलर्स ये भी कहते हैं, जो इब्रानियों की किताब है वो कहा जाता है कि वो प्रिस्किला ने लिखी है। ये भी माना जाता है कि वो एक ना सिर्फ कहना चाहिए एक वफादार बीवी थी, उसको एज अ प्रीचर एज अ लीडर भी माना जाता है। लेकिन इस सारे वक्त में वो क्या करती रही, वो अपने हस्बैंड के वफादार रही। उसने अपने हस्बैंड के साथ रहकर एज अ कंपेनियन, एज अ हेल्पर, एज अ कहना चाहिए कि असिस्टेंट कह सकते हैं, कि उसने रहकर जो है खुदावंद की खिदमत की है। उसकी खिदमत जो है आज तक उसकी कहना चाहिए यादगारी की जाती है, इतना इम्पैक्ट है उसका। तो आप इसी तरह से सोचें। आई नो कि हम सभी जानते हैं कि मॉडर्न जमाने में हमारी मुश्किलात भी ज्यादा है। पहले जमाने में औरत घर में रहती थी और हस्बैंड बाहर जाते थे, काम करते थे, और एक हाउस वाइफ रहती थी। लेकिन मॉडर्न वक्त के साथ साथ जैसे वक्त चेंज होता गया, हमारी जिम्मेदारियां जो है ऐड होती गई हैं, और खुदावन ने ये मुमकिन किया कि हम तालीम हासिल करके अच्छी पोजीशंस में जाकर बैठ जाएं। और अगर खुदावन ने हमें ये मौका दिया है, खुदावन ने हमें वो हिकमत दी है, काबिलियत दी है कि दुनिया में जाकर हम बड़ी पोजीशंस पर बैठे, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम अपने शोहरों को नाचीज जाने। और वो अथॉरिटी जो खुदावन ने हमें कहा है कि हमने अथॉरिटी देनी है, वो हम जो है वो कभी भी अपने हस्बैंड से ना लें, बल्कि खुदावन की तालीम के मुताबिक, कलाम के मुताबिक जो है वो अथॉरिटी जो है हम हमेशा अपने शोहरों के लिए कायम रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। मेरा ख्याल है शायद पास्टर मैथ्यू कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं पास्टर जी, मैं ही कह रही थी कि अच्छा। सिस्टर नीला को मैं कहना चाह रही थी कि हम जो है हमें काफ़ी टाइम हो गए, तो इसलिए तो हम आगे बढ़े, ताकि काफ़ी टाइम हो चुका तो हम बाकी की मीटिंग को लीड करें। थैंक यू सिस्टर अनिला। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं, और खुदावंद की रहनुमाई में चलते हुए हमने प्रोग्राम को चलाया। खुदावंद की पाक मर्जी हमारी जिंदगियों के साथ थी, तो हमने एक खवातीन के होते हुए रोल अपने अपने अदा किए। मैं उसमें एक चीज ऐड करती चलती हूँ। जब खुदा ने आदम को अकेला देखा तो खुदा को पसंद नहीं आया कि वो अकेला रहे। खुदा ने उसे गहरी नींद में रखकर और उसकी पसली में से उसके लिए एक मददगार को तख्लीक किया। खुदावंद का कलाम हमें यही सिखाता है, और खुदावंद खुद उसे आदम के पास लेके गया। हवा को, यानी कि बाप के किरदार को खुदा ने अदा किया। हवा का पहला बाप खुदा था, क्योंकि रुखसती उस वक्त खुदा ने हवा की खुद की थी। खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि वो हवा को आदम के पास लेके गया। चर्च में बाप अपनी बेटी को दूसरों के हवाले करता है।
और कलाम भी यही सिखाता है कि उसने उसकी पसली में से निकाल ली, ना कि उसे सर में से, कि वो उसे सर का ताज बना के रखे, ना कि उसके पाँव में से, कि वो उसे पाँव की जूती बना कर रखे, बल्कि उसने उसे दिल के करीब से निकाला कि उसकी औरत, उसके जो खुदावन ने उसे बख्शी है, उसके दिल के करीब रहे और उसका शौहर उसे मोहब्बत रखे, उसकी मददगार हो। और मददगार किस तरह हो सकती है? मैंने खुदावन के कलाम से ये, जब हम अपने शौहर से मोहब्बत रखते हैं, जब हम अपने खुदा शौहर के ताबिया होते हैं, तो शौहर की जिंदगी के साथ जिस जिसकी जिंदगी का वास्ता पड़ता है, हमें शौहर के सबब से उसका भी उतना ही एहतराम और उसके सबब से उतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम खिदमत करेंगे उतनी ही खुदावंद की बरकत को हासिल करेंगे। मैं अपनी एक टेस्टिमनी शेयर करती हूँ। मेरे जब हस्बैंड फर्स्ट टाइम सेनेटर बने, तो खुद सब लोगों ने चर्च में, और मेरे इससे पहले जब मेरे ससुर की, यानी कि मेरे फादर इन लॉज की जब डेथ होने लगी थी, चंद सेकंड पहले की बात है, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल उसी कमरे में आवाज दी है। ये खुदावंद का मौजज़ा था। मैं नहीं जानती, क्योंकि और कहते थे इसने इतनी खिदमत की है, खुदा इसे बरकत देगा। और मेरे ससुर के इतनी ऑक्सीजन थी कि वो बात नहीं कर सकते थे, एंड का टाइम था, लेकिन खुदावन ने जिसे बरकत के लिए चुना था, उस वक्त को कोई नहीं टाल सकता। मेरे ससुर ने एकदम से अपने उसको ऑक्सीजन को उतारा और हम सब डर गए, और मुझे कहते हैं, समर में तुझे, तेरे लिए बरकत है, खुदा तुझे बहुत बरकत देगा, खुदा तुझे इतनी बरकत देगा कि तू समेटने भी बैठेगी तो तू समेट ना पाएगी। हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द के लोग थे, तो वो कहते थे बरकत जिसको मिलनी थी उसे मिल गई है, क्योंकि हमारे घर के अफराद ने ये कहा था कि दूसरी बहू को भी बरकत दो, लेकिन जो जानने वाले थे उन्होंने कहा था जिसको मिलनी थी उसे मिल गई है। और ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसने पहले मुझे खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। मैंने अपने सास ससुर की, अपने सारे सिस्टर, उस खानदान की जिसमें मैं ब्याही गई थी, अपने दिलो जान से खिदमत की, और खुदावंद ने मुझे आज उन बरकतों से माला माल किया है। मेरा हस्बैंड मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वो मेरी खिदमत का जिक्र नहीं करते। वो कहते हैं मैं अपने माँ बाप का वफादार नहीं रहा, लेकिन मेरे सबब से मेरी बीवी ने मेरे माँ बाप की खिदमत की है और उस तोड़े को पूरा किया है जो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये तेरी मददगार है। खिदमत के सबब से हम उसके मददगार होते हैं, दुआओं के सबब से हम अपने शौहर के लिए मददगार होते हैं। खिदमत जब हम कलीसिया तौर पर करते हैं, तो खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता और हमारी खिदमत के तौर पर हमें बरकतें देता है। ये एक बीवी के लिए है। ये जरूरी नहीं है कि हम खुदावंद के कलाम को इस तरह कहें कि वो हम उसके बराबरी के नहीं, ताबिया रहना हमें लाजिम है, लेकिन शौहर के लिए भी खुदावंद ने ये कहा है कि ये तेरे दिल के करीब है, तूने इसे मोहब्बत करनी है, तूने इसे जानना है। अगर तू वफादार नहीं खुदा का, अगर ये तेरी बीवी वफादार है, तो ये इसके सबब से तू बचेगा। तो आज की इस खूबसूरत मीटिंग के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। पास्टर जी, सिस्टर मलिहा हमारे दरमियान है? नहीं सिस्टर, उन्होंने कंबाइन कर दिया है, सिस्टर नीला ने, सो लास्ट ही था ये। ओके, थैंक। आज की इस खूबसूरत मीटिंग के लिए खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हैं। हमने खुदावंद के कलाम से ही हर किरदार को पाया। खुदावंद का कलाम हमारी तरबियत है, हमारी सलाह है। अगर हम किसी जगह पे कमजोर पड़ जाते हैं, तो खुदा का कलाम हमारा सहारा बनता है, हमारे रास्ते बनाता है, और हमें बोलने की ताकत और हमें इस्तेमाल करता है।
ये उसी की मेहरबानी है कि वो अपनी बेटियों को कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर खुदावंद अपनी बेटियों को बरकतों से मालामाल करता है और इस्तेमाल करता है। आज के इस प्रोग्राम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। और पास्टर नथानियल तो हमारे साथ नहीं है पास्टर जी। हाँ जी, वो चले गए। भाई साबर हमारे साथ है, आपा सफिया हमारे साथ है, सिस्टर रुखसाना हमारे साथ। ओके ओके ओके। तो मैं सिस्टर रुखसाना से दरख्वास्त करती हूँ, सिस्टर जी आप आज के इस प्रोग्राम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ में रहनुमाई कीजिए और खुदावंद का शुक्र अदा करें कि हर बेटी ने आज अपने अपने किरदार को बहुत खुशूसलूबी के साथ अंजाम दिया। हमने आज के इन किरदारों से बहुत कुछ सीखा है। खुदावंद की बेटियों को खुदावंद और ज्यादा बरकत दे और अपनी कुदरत, इज्जत और जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। खुदावंद का कलाम इन किरदारों के सबब से और ज्यादा फैलता रहे। जब तक वो आ नहीं जाता, यही किरदार हमेशा ऐसे तरोताजा रहकर खुदावंद की हजूरी में बढ़ते रहें। जी सिस्टर रुखसाना, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। आमीन आमीन। खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे। सबको सलाम जैमसी की। पहले तो मैं अपनी तमाम बहनों को अप्रिशिएट करती हूँ कि आप सब ने बहुत खूबसूरत बोला है। सिस्टर पूनम ने, सिस्टर शासिया ने और सिस्टर अनिला ने। इसमें कोई शक नहीं है, जिनमें खुदावंद की मोहब्बत बसती है उनका खुदा मुँह भी बनता है। आमीन। आए इस बात की शुक्रगुजारी करें। नहायत मेहरबान जिंदा खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपको मुबारक कहते हैं और आपकी पाक बारगाह सी में झुकते हैं और आप ही को सजदा करते हैं। प्यारे खुदा बाप, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो प्यारे खुदा बाप, हम उन तमाम अजीम बहनों का जब जिक्र पढ़ते हैं कि सबसे पहले तेरी खिदमत के लिए, तुझे देखने के लिए प्यारे खुदा बाप सबसे आगे वो बढ़ी थी और आपने प्यारे खुदा बाप जो औरत को रुतबा दिया है उसके लिए हम शुक्र अदा करते हैं। हमें तौफीक दे के प्यारे खुदा बाप हम हमेशा जब तक जिए प्यारे खुदा बाप हम हमेशा उस रुतबे को खुदावंद तेरे कलाम के मुताबिक, तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे हुक्मों के मुताबिक हमेशा इस जिंदगी को बसर करने वाले हों। इस वक्त मैं अपनी उन तमाम बहनों को भी याद करती हूँ जिनकी जिंदगियों में प्यारे खुदा बाप उनके शौहर तो हैं लेकिन प्यारे खुदा बाप वो तुझसे दूर हैं प्यारे खुदा बाप, और जिसकी वजह से प्यारे खुदा बाप उनके घरों में क्लैश है और जिनकी वजह से प्यारे खुदा बाप उनके घरों में बच्चों की जिंदगियों में प्यारे खुदा बाप लाइफ जो है प्यारे खुदा बाप बेहतर तौर पर तेरे कलाम के मुताबिक नहीं है प्यारे खुदा बाप। आज मैं दुआ करती हूँ कि प्यारे खुदा बाप उनकी जिंदगियों में भी प्यारे खुदा बाप तो ऐसे तमाम प्यारे खुदा बाप माहौल को बरकरार रखने की कुदरत और ताकत रखता है, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा हुआ है कि इस आज़ादी को गुलामी का पर्दा ना बनाओ, इस आज़ादी को हमेशा खुदावंद के हुक्मों के अंदर रहकर इसको इस्तेमाल करो। प्यारे खुदा बाप मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। इस वक्त मैं अपनी तमाम इन बहनों के लिए शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने बड़ी खूबसूरत के साथ प्यारे खुदा बाप कलाम की उन सच्चाइयों को प्यारे खुदा बाप हम तक पहुँचाया है। मैं अपनी बहनों के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदा बाप, जिस तरह आपने आस्तर को बरकत दी और वो कौम के लिए प्यारे खुदा बाप एक बाइस से बरकत ठहरी, इसी तरह दबूरा की तरह, मरियम की तरह प्यारे खुदा बाप इनको सारा की तरह, रिबका की तरह प्यारे खुदा बाप इनको इतनी बरकतें दे और अपने दाएं और बाएं हाथ की बरकत से इनको ब्लेस कर प्यारे खुदा बाप। ये कभी प्यारे खुदा बाप किसी तरह से भी प्यारे खुदा बाप अपाहिज नहीं हो सकती, क्योंकि इनके पास जो पोशीदा छिपा हुआ खजाना है इनके अंदर इनको प्यारे खुदा बाप हमेशा ब्लेस करता है और ये दूसरों को भी ब्लेस करती है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। जब तक ये जिए ये खजाना इनकी जिंदगियों में इतना मल्टीपल होता जाए कि प्यारे खुदा बाप कभी भी इनके पास इस खजाने की कमी ना हो, क्योंकि जब हम तेरी आसमान की बादशाही की आलम बाला की तलाश करते हैं तो प्यारे पिता ये जिस्मानी चीज़ें आप हमें कसरत से इनाम में देते हैं। हम जब तक जिए प्यारे खुदा बाप हम हमेशा
तेरे कलाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाने वाले हों, क्योंकि ये खजाना तेरे खुदा बाप कभी भी खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि जिस्मानी खजाने को हम जितना खर्च करते हैं वो ख़त्म होता जाता है, लेकिन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि ये खजाना हम जितना लोगों के पास लेकर जाते हैं कसरत के साथ उनकी जिंदगियों में इनका बीज बोते हैं प्यारे पिता, ये हमारे पास और मल्टीपल होता जाता है और तेरा फजल दिन दुगना रात चुगनी और ज्यादा हम पर होता जाता है। और हम प्यारे खुदा बाप जिस तरह आपने कहा है कि तुम दुम नहीं सर हो, तुम देने वाले हो ना कि लेने वाले हो, सो मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आपने यहाँ पर हर एक बहन को उन तमाम बरकत से ब्लेस किया है और आप और भी प्यारे खुदा बाप इन पर अपने कुदरत के आसमान के दरीचों को कसरत के साथ खोल चुके हैं और खोलने वाले हैं, क्योंकि प्यारे खुदा बाप आपने कहा तुम दुनिया के नूर हो और ये नूर बनकर प्यारे खुदा बाप इस दुनिया में इसी तरह चमकती रहें, इसी तरह प्यारे खुदा बाप ये दूसरों को भी रोशन करती रहें, क्योंकि ये एक ना उम्मीद में ऐसी रोशन किरणें हैं जो हमेशा दूसरों के लिए हिम्मत, तसल्ली और बरकत और सरफराजी का सबब बनती हैं। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है और यही बरकत पेरे खुदा बाप आने वाली इनकी 1000 पुश्तों के लिए पेरे खुदा बाप मैं मांगती हूँ, क्योंकि पेरे खुदा बाप साधकों की जिंदगियों में ये नस्ल दर नस्ल पेरे खुदा बाप बरकत आप देते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि ये आपका वादा है और आप अपने वादों से कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। आपने इबादत से शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद और हिफाजत की। मीटिंग पर साइड करने वाली तेरी बेटी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कि कहानत की खिदमत को पेरे खुदा बाप बड़ी खूबसूरती के साथ अदा किया है और पेरे खुदा बाप इसकी खिदमत के वसीला से जो कि पेरे खुदा बाप इसकी नौजवान बेटियां पेरे खुदा बाप तुझ में ग्रोथ कर रही हैं, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ पेरे खुदा बाप। ये बेटियां हमेशा पेरे खुदा बाप तुझ में एक ऐसे तनावर दरख्तों की मानत हो जो कि पेरे खुदा बाप दुनिया के हर जगह पर हर एक को पेरे खुदा बाप ये राहत पहुंचाने वाली हो, ये लुत्फअंदोज करवाने वाली हो और हमेशा तेरी वफादार बेटियां बनकर पेरे खुदा बाप तेरे नाम को और अपने माँ बाप के नाम को रोशन करने वाली हो। यही ब्लेसिंग पेरे खुदा बाप मैं सिस्टर समर के बेटे के लिए मांगती हूँ कि उसको भी अपने जलाल के लिए उठा खड़ा कर, ताकि पेरे खुदा बाप वो ऐसा जबरदस्त सूरमा बने कि पेरे खुदा बाप तेरी बेटी कहे कि मैं तो इसकी वजह से इतनी परेशान थी, लेकिन मेरे पिता ने मेरी जिंदगी में वो काम किया है जो मेरी सोच से भी बढ़कर है। हालेलुया। इन तफीरशा बीरशन थोरिशा खलारा मन थोरा। तेरा शुक्र हो कि आप अपने बच्चों की दुआओं को कभी भी रायगा नहीं जाने देते। और यही दुआ पेरे खुदा बाप मैं आईडी पर एक एक बहन भाइयों के बच्चों के लिए मांग लेती और उनके लिए मांगती हूँ जिनके पास औलाद नहीं है, उनको भी पेरे खुदा बाप जबरदस्त सूरमा आप देने वाले हैं, क्योंकि आप कभी भी पेरे खुदा बाप किसी की खिदमत का सिला नहीं रखती। साइडी पर जितने ऐसे बहन भाई हैं जो आरज़ूमंद हैं औलाद के लिए, उन्हें औलाद से ब्लेस करें और ऐसे ज़बरदस्त सूरमा बेटे बेटियां दीजिएगा जो कि तेरे जलाल के लिए हो पेरे खुदा। मैं शुक्र अदा करती हूँ आपने ऐसा कर दिया है। जो कोई दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है पेरे खुदा बाप, और इसी तरह किसी तरह का भी पेरे खुदा बाप उसकी जिंदगी में पेरे खुदा बाप डिप्रेशन है पेरे खुदा बाप, उन सब को दूर करें, हर बीमारी दुख तकलीफ को दूर करें और इन हालात में पेरे खुदा बाप उन्हें तौफीक दे कि वो आपकी हर वक्त शुक्रगुजारी करते रहें, क्योंकि ये शुक्रगुजारी जो है हर बंधनों को तोड़ती है, हर जुमों को तोड़ती है और तेरे वो कुदरत के कामों को जाहिर करती है जो कि हमारी सोचों में भी नहीं होता। मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। मैं पास्टर लतीफ जॉन साहब के लिए शुक्र अदा करती हूँ जो सबके लिए पेरे खुदा बाप हमेशा हर वक्त पेरे खुदा बाप हर वक्त पेरे खुदा बाप उन दरवाज़ों को खोलते हैं जिसमें तमाम बेटियों की बेटों की पेरे खुदा बाप तुझ में ग्रोथ हो, तुझ में पेरे खुदा बाप हो हमेशा अपने घरानों के लिए बायस से बरकत होने वाले हों। अपने बेटे को पेरे खुदा बाप बुजुर्गी के अयाम में पेरे खुदा बाप हमेशा पेरे पिता अपने परों में महफूज रखना, उसके साथी के लिए, बच्चों के लिए, उसकी तमाम कलीसिया के लोगों के लिए, उससे जुड़े हर रिश्तों के लिए दुआ करती हूँ कि पेरे खुदा बाप
उन सब को अपने जलाल के लिए मेरे खुदा बाप कसरत के साथ खर्चो इस्तेमाल करें, ताकि जब तक आप आ नहीं जाता ये घराना मेरे खुदा बाप बहुत सारी जानों के लिए, रूहों के लिए बाइस बरकत और फख्र का सबब हो। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो हमारे साथ इस वक्त साथ ऐड हैं, जो आज नहीं आए, जो जा चुके भी हैं, उन सब के घरानों के लिए, उनसे जुड़े हर रिश्तों के लिए आपके फजल वाले हाथ को, कुदरत वाले हाथ को पेरे खुदा बाप उनकी जिंदगियों पर मांगती हूँ। हर तरह की सलामती और हर तरह की फतह, हर तरह की सरफराजी हमेशा पेरे खुदा बाप उनके घरानों के लिए मांगती हूँ। और मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आपने ऐसा कर दिया है। मैं इन तमाम दुआओं को आपके पाक खून में छुपाती हूँ और मांगती और पा लेती हूँ आपके प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में, यीशु नाम में, जिसके नाम से मिलता है और जिसके नाम में फतह है और जिसके नाम में ही हम हमेशा सरफराजी पाते हैं। यीशु नाम, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर रुखसाना। इस दुआ के साथ हम आमीन कहते हैं और रिसीव करते हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत दे और इसी तरह खुदावन आपको अपनी कुदरत के लिए, अपनी खिदमत के लिए खर्च और इस्तेमाल करता रहे। आइए हम सब खुदावन की सिखाई हुई दुआ में शामिल होते हैं और मैं आपा सफिया से दरख्वास्त करती हूँ कि आप दुआ रबानी में रहनुमाई करें। हाँ जी, मैं तैयार हूँ। मैं खोल ली। मैं थोड़ी सी गैर हाजिर थी, एक बेटे की जरूरी रोटी एक पकाने थी, बहू बाहर गई। तो बड़ा अच्छा सब बोले हैं, खुदावंद का शुक्र हो। इसी तरह सबको प्यार मोहब्बत से रखे तो सबको खुदावंद बरकत है। आए मिलकर दुआ करते हैं जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई, फिर हम तक पहुंची। सारा जलाल यीशु का मिले। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। खुदा उनका शुक्र। आमीन आमीन। मैं पास्टर जॉन लतीफ से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज आप कलमात बरकत से हमें खुदावंद के पाक मज़बा से रुखसत कीजिए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूहुल कुद्दस की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इस्राइल के साथ और सारी हाजिर जमायत के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होता रहे। जलाल बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। अब आपने अनाउंसमेंट करनी है कल की। और जी, अनाउंसमेंट यही है कि सिस्टर समर आप ही कल मीटिंग को लीड करेंगी। सिस्टर रुखसाना एक किरदार अदा करेंगी, सिस्टर जेबा हैं और डॉक्टर सिस्टर जोस्ना हैं और बेटी क्यूरिया, मुझे नहीं पता कि उसने अभी तक मैसेज मुझे नहीं बताया कि वो रेडी है या नहीं है। तो अगर वो रेडी है तो फिर क्यूरिया जो है वो सिस्टर का किरदार जो है वो अदा करेंगे। पास्टर जी कल प्रोग्राम है चर्च में, तो मुश्किल ही होगा उसके लिए। ओके, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। चले, थैंक यू पास्टर जी। आइए हम